नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। तो चलिए आज हम आपके सामने एक ऐसे शख्स को रूबरू कराना चाहेंगे जो पिरामल फाउंडेशन से हैं और ये प्रोग्राम लीडर हैं आपका गांधी फेलोशिप में, जिसका वीडियो ऑलरेडी आप लोग पहले देखे हुए हैं। तो चलिए आज उनसे हम लोग रूबरू करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे जो आपको डाउट हो रहा था ऑलरेडी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच नीरज। सबसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बच्चों को डाउट होता है, स्टूडेंट का डाउट होता है कि गांधी फेलोशिप है क्या। नीरज, गांधी फेलोशिप जो है वो 2 साल का एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम है जहाँ पे हम सारे पैन इंडिया के कॉलेजेस से बच्चों को लेकर आते हैं एज अ गांधी फेलो और साथ ही साथ हम लोग सोसाइटी को भी बनाने का काम करते हैं। जैसे हम लोग जिस आइडियोलॉजी पे काम करते हैं, बिल्डिंग सेल्फ टू बिल्डिंग नेशन, खुद को बनाते हुए अपने देश को कैसे और आगे बढ़ाया जा सकता है जी। और जैसे कि स्टूडेंट जो हैं वो बहुत बार ऐसा उनको दिक्कत होता है कि कौन सा स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, गर्ल्स हो बॉयज हो, कौन सा ऐसा स्टूडेंट जो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। नीरज, हम लोग जो क्राइटेरिया देखते हैं, पहले तो हमारा क्राइटेरिया दो भागों में बटा हुआ है। जो बच्चे यूजी और पीजी में परस्यूइंग है / पास आउट हो चुके हैं वो बच्चे, और जिनकी उम्र सीमा 26 साल तक की है, तो उन बच्चों को हम लोग यहाँ पे मौका देते हैं जी। तो इसमें तरीका क्या होता है, जैसे कि प्रोसीड्योर होती है आपका, जैसे कि मैंने देखा था आपका जो साइट में आपने देखा होगा, पहला वीडियो बनाए थे, इसका प्रोसीड्योर क्या है वो भरबली आप बता सकते हैं। जी, पहले आपको gandhifellowship.org पे जाना होता है, उस वेबसाइट पे। वहाँ पे आपको एक अप्लाई नाउ का बटन दिखेगा। वहाँ पे आप अप्लाई नाउ करके अपनी बेसिक जानकारी वहाँ पे भर रहे होंगे। उसके बाद अगर आप एलिजिबल होंगे वो आपको बतौर अगले पेज पर लेकर चला जाएगा, जहाँ पे कुछ और सवालात पूछे गए हैं जिनके आंसर्स देने हैं। आप तब तक उस फॉर्म को अधूरा ना छोड़ें जब तक आपके पास गांधी फेलोशिप की ओर से एक मेल ना आ जाता है कि थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग योर एप्लीकेशन इज इन रिव्यू प्रोसेस। तो ये जब तक आपका ईमेल नहीं आ जाता है तब तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है। और इसके बाद में जैसे कि अप्लाई हमने कर दिया, वहाँ तक अप्लाई हो जाता है स्टूडेंट का, उसके बाद की जो फर्दर प्रोसेस होती है सिलेक्शन की, वो सिलेक्शन प्रोसीड्योर क्या है, क्या क्या किस लेवल की सिलेक्शन होती है। ओके, तो सबसे पहले आपका जब एप्लीकेशन फॉर्म आप कंप्लीट करते हैं तो वहाँ पे आपके एप्लीकेशन फॉर्म को रिव्यू किया जाता है, जो कि हमारे कुछ पैनलिस्ट हैं जो आपके फॉर्म को प्रॉपर देखते हैं। फिर वो आगे की ओर आपका फॉर्म भरता है, जो कि हमारा इंटरव्यू प्रोसेस 2 राउंड में बटा हुआ है। एक है स्टेप 1 प्रोसेस, जिसमें आपका वर्चुअल इंटरव्यू होगा अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सेलेक्ट होता है। अब जब स्टेप 1 राउंड में सेलेक्ट होते हैं, वर्चुअल राउंड जब आपका क्लियर होता है, उसके बाद एक राउंड है स्टेप 2 राउंड, जो कि आपका फिजिकल होगा। वो आपके आइदर कॉलेज में हो सकता है या आपके सिटी प्रीमाइसेस में कहीं भी हो सकता है। वो जो प्रोसेस है स्टेप 2 प्रोसेस है, वो 4 राउंड का प्रोसेस है, जिसमें पहला राउंड आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, पर्सनल राउंड ऑफ इंटरव्यू होगा, उसके साथ एक छोटा सा एप्टीट्यूड टेस्ट है। एप्टीट्यूड टेस्ट कंप्लीट करने के बाद आपका ग्रुप डिस्कशन होगा। ग्रुप डिस्कशन के बाद आपका एक ग्रुप प्रेजेंटेशन होगा। तो ये इसमें जब आप सेलेक्ट होते हैं तब आपको गांधी फेलोशिप का ऑफर लेटर दिया जाएगा। जी, ऑफर लेटर तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि ऑफर लेकर के ऑफर को अभी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके बहुत आगे बढ़ रहे हैं। जी। इसके हम बतौर आपसे ये क्वेश्चन करना चाहेंगे कि इसमें जो सैलरी स्ट्रक्चर है, सैलरी आप कह सकते हैं या तो स्टाइपेंड कह सकते हैं, इसमें क्या है, इसका स्ट्रक्चर के बारे में बता सकते हैं। जी बिल्कुल नीरज, सबसे पहली बात तो हम लोग ये एक फेलोशिप प्रोग्राम है, तो हम अपने जो मॉनेटरी फंड आपको प्रोवाइड करते हैं उसको हम लोग स्टाइपेंड ही कहते हैं, सैलरी नहीं कहते हैं। और जो आपका स्टाइपेंड पार्ट है वो आपको 25,000 से 28,000 रुपये तक के बीच में मिलेगा, जो कि आपके लोकेशन पे डिपेंड करता है। अगर आपका लोकेशन गांव वाले एरिया में होता है तो वहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस कम होता है, जिस वजह से वो स्टाइपेंड रेट 25,000 का है। और अगर आप शहरी क्षेत्र में कहीं पर जाते हैं तो वहाँ पे आपका स्टाइपेंड रेट 28,000 रुपये है, क्योंकि वहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस होता है, ज़्यादा लगता है। इसमें क्या है कि 7,000 जो है, मान लीजिए आपका स्टाइपेंड अगर आपको 28,000 मिल रहा है तो उसमें 7,000 ऑर्गेनाइजेशन अपने साथ रख लेती है, ताकि 2 साल के बाद आप फेलोशिप कर ले तो आगे आपको पढ़ाई करना है तो आप अपने पढ़ाई को फंड कर सके। या कुछ ऐसे गांधी फेलोज होते हैं जो कि अपना कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो वो सीड फंडिंग के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि फेलोशिप कंप्लीट होने के बाद आपको सारा 23 महीने का
23 महीने का जो 7,000 रखा गया था ऑर्गेनाइजेशन के साथ, आपको प्रॉपर एक बारी में मिल जाता है। मतलब कि जो डिडक्शन आपका हो रहा है, हाँ। वो घबराने की जरूरत नहीं, डिडक्शन आपको एक बार में अमाउंट मिला करके दे दिया जाता है। दे दिया जाता है। जी ठीक है सर। इसमें जो है कि आपने बताया कि 2 साल का आपका ये प्रोग्राम है, 2 साल के बच्चों का क्या स्कोप होता है, 2 साल के बाद बच्चे कहाँ पर जाएंगे? क्योंकि 2 साल तो आपको ये गांधी फेलोशिप में समय दे रहे हैं, जी। गांधी फेलोशिप कर रहे हैं, उसके बाद में उनका क्या स्कोप है, आगे कैसे बढ़ेंगे? ओके, तो नीरज बेसिकली मैं एक चीज़ अपने बारे में भी बताना चाहता हूँ। मैं भी बैच 12 गांधी फेलो रह चुका हूँ। इसके जस्ट कंप्लीट करने के बाद मैंने मार्केटिंग टीम ज्वाइन कर ली, जो कि आप देख रहे हैं, जो मुझे सौभाग्य मिला आप लोगों से मिलने का और नीरज के साथ बैठने का। तो आपका जो 2 साल का इंटरव्यू, 2 साल का जो प्रोसेस है, इसमें आप अपने लिए इतना कुछ सीख रहे होते हैं कि आप कह सकते हैं ना कि मैं मार्केट के लिए अब जॉब रेडी हो चुका हूँ। अब मुझे ऐसी कोई भी परिस्थिति आएगी तो मैं चीज़ें को वहाँ पे कर सकता हूँ। तो कुछ ऐसी बात अगर करी जाए तो काफ़ी ऐसे होते हैं जिन्हें ये 2 साल में अपने बारे में पता चल रहा होता है कि मुझे किस क्षेत्र में बढ़ना है आगे। काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं नीरज, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसको आप देख सकते हैं कि गांधी फेलोशिप कंप्लीट करने के बाद आइदर वो कुछ अपना स्टार्ट कर चुके हैं या बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं, या कुछ ऐसे भी हमारे गांधी फेलोज हैं जो कि बाहर जाके अभी पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ लोग यूके में हैं, कुछ लोग जर्मनी में हैं, जो कि जिनको अपने पे डिपेंड करता है कि हमें किस ओर अपना आगे बढ़ना है। नहीं, बेसिकली मैं ये क्वेश्चन आपसे करने वाला था कि आपका है कि जो अगर कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जो बहुत ही अच्छे मुकाम पर हैं या तो बहुत अच्छे कर, लेकिन आपने बताया कि शेयर कर देंगे, तो वीडियो के अंत में मैं वो आपको दिखा दूंगा कि आपको उसमें क्या है। सो आगे की और हम पूछना चाहेंगे आपसे कि इसमें लिमिटेड सीट होती है या सीट नंबर क्या होती है? जी नीरज, हर साल लिमिटेड सीट होती है। अप्रॉक्स तो बताना थोड़ा मुश्किल होगा, बट हम लोग ये रखते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि कितने फेलोज हम लोग रिक्रूट करेंगे, तो वो एग्जैक्ट अभी बता पाना मुश्किल होगा कि हम लोग कितने फेलोज इस बार रिक्रूट करेंगे। थोड़ा ये क्वेश्चन और पेचीदा हम करना चाहेंगे कि अप्लाई करने की जो प्रोसेस है, क्योंकि ये हर साल आपका गांधी फेलो आती है, जी जी। गांधी फेलोशिप का जो प्रोग्राम हर साल आता है, तो ये स्टार्टिंग कब होता है, एंड कब होता है, इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि इसमें अप्लाई कब करें, कब हमारा सिलेक्शन होगा? ओके, तो नीरज सबसे बड़ी बात, हम लोग का तो बेसिक जो स्टार्ट होता था, फॉर्म हर साल 2 अक्टूबर को आ जाता है और जिस पे भरने की अंतिम तिथि 31 मार्च तक होती है। लेकिन आप भी जैसा जान रहे हैं कि कोविड के कारण काफ़ी चीज़ें डिले हो गई, तो इस वजह से हमारा फेलोशिप का मेन जो करिकुलम स्टार्ट होता है वो जून के महीने से स्टार्ट होता है, और जो कि अगले 23 महीने तक, यानी उसके नेक्स्ट 2 साल के जो में होता है। तो जैसे मान लीजिए, मैं छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ कि जो बच्चे इस जून में फेलोशिप स्टार्ट कर रहे होंगे, जून 23 में जो फेलोशिप स्टार्ट कर रहे होंगे, उनका फेलोशिप मई 31 मई 2025 को ख़त्म हो रहा होगा। बेसिक ये ऐसे 23 महीने का है, बट कोविड के कारण लास्ट कुछ ऐसे बैचेस थे जिनका टाइमलाइन थोड़ा आगे पीछे हो रखा है। बट इस बैच से हम लोग उस चीज़ को मैंडेटरी कर रहे हैं, उस चीज़ को पूरा फुलफिल करने का तरीका देख रहे हैं कि कैसे हम अपने बैच को कंटिन्यू रख सकें। अब आगे कोई डिले हमारे डिपार्टमेंट से, यहाँ मारवाड़ी कॉलेज से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आगे बढ़े हैं, अभी फेलोशिप कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ में भी कर रहे हैं। बेसिकली मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये होगा कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए आपने दिया है कि अब क्या प्री फाइनल ईयर भी अप्लाई कर सकते हैं, फाइनल ईयर का अप्लाई कर सकते हैं, पास आउट हो चुके हैं, कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो आपका है कि अगर जैसे कि फाइनल ईयर में है स्टूडेंट तो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जी नीरज, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि हमारा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है फाइनल ईयर स्टूडेंट और पास आउट स्टूडेंट जिसकी उम्र सीमा 26 साल तक हो। अब जैसे मान लीजिए जिन बच्चे अभी मान लीजिए 5th सेमेस्टर या 6th सेमेस्टर में है, उनका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जून 2023 से पहले कंप्लीट हो जाता है, वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ये प्री फाइनल की मैं बात कर रहा हूँ। और जिनको ऑलरेडी डिग्री मिल चुकी है और उनकी उम्र सीमा 26 साल तक है, वो अप्लाई कर सकते हैं। और फाइनली लास्ट क्वेश्चन हम आपसे ये करना चाहेंगे कि पोस्टिंग जो है झारखंड के स्टूडेंट को जो पोस्ट मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा? हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल आपने, थैंक यू नीरज ये चीज़ पूछने के लिए। ये एक कंसेप्शन है हमारा काम सच पूछिए तो ये है कि फेलो तभी ज़्यादा कुछ सीख सकते हैं जब आप उसको उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकालेंगे। तो हमारा ये मानना है कि अगर हम उन्हें अपना होम स्टेट में रखते हैं तो उनकी लर्निंग जो है वो कहीं ना कहीं कम होगी, जो कि वो बाहर जाके एक डाइवर्स पीपल के साथ, डाइवर्स लोगों के साथ मिलेंगे, वहाँ पे जो उनकी लर्निंग होगी।
तो यहाँ पे किसी को उसका होम स्टेट नीरज हम लोग नहीं प्रोवाइड करते। ये पोस्टिंग पैन इंडिया में कहीं भी हो सकती है। क्योंकि गांधी फेलोशिप है, पूरे 27 स्टेट्स में काम कर रही है, इन 27 राज्य में उनकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। जी, पॉसिबिलिटी क्या होता है कि आपका जैसे झारखंड का स्टूडेंट है तो उड़ीसा, बिहार या इस मतलब कि क्लोज जो सटे हुए जो स्टेट होते हैं वहाँ पर उनको पोस्टिंग मिल जाए? इसमें अगर नीरज बात करी जाए तो हम लोगों का फॉर्म में भी उनकी देखा जाता है कि वो फॉर्म पूरी तरह से रिव्यू करा जाता है कि ये किस एरिया के लिए सुटेबल जाता है। और पीरामल फाउंडेशन में एक ये भी चीज़ है कि हम लोग स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं, शिक्षा पे काम कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज पे काम कर रहे हैं, तो उनकी सुटेबिलिटी के अनुसार कि कौन सा प्रोग्राम कहाँ चल रहा है और इस फेलो को कहाँ पे प्लेस किया जा सकता है, वो हमारी टीम निर्धारित करती है। तो ऐसे स्पेसिफिक अगर कही जाए तो ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि झारखंड को बिहार मिलेगा या यूपी मिलेगा। ये पूरे भारत में कोई सा भी राज्य मिल सकता है जहाँ पे ये गांधी फेलोशिप काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और जितने भी डाउट्स थे और जो क्वेश्चन पूछा गया है पहले के वीडियो में आपने उसको क्लियर किया। ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में आपको पुराना वीडियो भी आपका लिंक दिया हुआ है, सर का नंबर हमने उसमें साझा कर दिया है, ताकि आपको दिक्कत होती है तो आप उस पर साझा कर सकते हैं सर। आप बिल्कुल बिल्कुल जी, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा कि आपकी तरफ से भी कुछ सवाल आता है और मैं आंसर कर रहा हूँ। तो आपको अगर डाउट होता है, जितने भी डाउट है वो मैंने इसमें क्लियर करने की कोशिश की है। अगर इसके अलावा और भी कुछ तरह का डाउट होता है या किसी तरह की क्वेरी होती है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आपको लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जा करके आप कनेक्ट कीजिए, सर से बात कीजिए और बने रहिए एनकेपी प्रोडक्शन के साथ। और भी वीडियो के साथ मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।